अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो खैर गाइस, आज पूरे 1 वीक के बाद मेरी वीडियो आ रही है। बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही और फिर बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा बीमार। आपको पता है कि बच्चे बीमार हो जाए ना तो फिर सारी चीज़ें जो है ना रूटीन जो है ना आउट हो जाती है, समझ नहीं आती बंदे को, ना दिन का ना रात का। तो खैर मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ गार्डन की वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि घर को सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमने कहा पहले चलो इंडोर्स करें, सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसके बाद जो है ना हम आउटडोर करते हैं। तो खैर ये जो है ना ये रमज़ान में किया था, स्टार्ट किया था और ये आहिस्ता आहिस्ता जाके अभी भी कुछ चीज़ें इसकी बची हुई हैं, लेकिन तकरीबन जो है ना कंप्लीट हो गया है। तो आप आगे तक जाके देखिएगा, क्योंकि इसमें फ़र्नीचर वगैरह, लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने लगाई हैं। और ये ना कि शुरू से देख के बस आप जो है ना इसको स्किप कर दें। तो खैर ये काफ़ी मुश्किल काम था। देखने को तो बिल्कुल छोटी सी जगह है, लेकिन जब इसको खोद रहे थे हम लोग और फिर जब हम गार्डन सेंटर गए, वो सैंड और ये स्टोन्स वगैरह जब ला रहे थे तो लग पता जा रहा था कि वाकई रमज़ान भी था और रमज़ान में जो है ना सही एक्सरसाइज हो रही थी। तो अच्छा खैर ये तो मैं काफ़ी टाइम से अपने हस्बैंड को कह रही थी स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो उनका ये था कि चलो रमज़ान ख़त्म हो गया तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये काम जो है ना रमज़ान में ज़रा मुश्किल है। लेकिन मेरे दिमाग में अगर एक दफ़ा कोई चीज़ आ जाए ना मुझे करनी है, तो बस मैं जो है ना तो दिन देखती हूँ ना रात देखती हूँ, बस मुझे करनी ही करनी है। तो खैर मेरे हस्बैंड का ये प्लान था कि रमज़ान के बाद करें, लेकिन एक दिन वो दिन में सो रहे थे तो मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने कहा अगर एक दफ़ा स्टार्ट किया तो फिर तो उनको करना पड़ेगा, ज़ाहिर है फिर तो मिडिल में हम नहीं छोड़ सकते। तो खैर बस यही होता है कि एक चीज़ के पीछे आप लग जाए ना तभी जाके वो चीज़ कंप्लीट होती है। तो खैर गाइज़, ये देखने में मैं आपको यही बता रही थी कि छोटी सी जगह लग रही है, लेकिन इसका टाइम काफ़ी मुश्किल था काम। और ये जो ब्लैक जो है ना वीट फैब्रिक होता है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर दोबारा बार बार उधर ग्रास आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, तो उसके लिए जो है ना ज़रूरी है कि ये इसके ऊपर वीट फैब्रिक डाल दें। पहले सैंड हमने डाली थी, उसके बाद फिर हमने वीट फैब्रिक डाल दी और इसको जो है ना एक साइड बाहर से जो है ना कि इसको बाउंड्री सी हमने देनी थी और उसके ऊपर ये स्टोन्स वगैरह डाल के। अच्छा इंसान गार्डन तो हमारा माशाल्लाह अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन यही बात है कि जब प्रॉपर सिटिंग स्पेस ना हो ना तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कहाँ पे बैठना, ये वो। हमारी 2-3 चेयर्स पड़ी हुई थी, लेकिन काफ़ी जैसे ओल्ड सी चेयर्स थी तो वो पड़ी हुई थी। तो अभी जो है ना हमने सोचा कि आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, अच्छा वेदर होगा तो बंदा शाम में बैठ के बाहर कॉफ़ी वगैरह पी लेता है, या समटाइम्स खाना भी खा सकता है अगर बाहर बैठ के, क्योंकि ज़ाहिर है अगर प्रॉपर बैठने की जगह हो तो वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो खैर ये जो है ना ऐसा नहीं हुआ कि ये 1-2 दिन में कर लिया, क्योंकि ये सारा जो है ना कीचड़ हमने बना तो लिया था और इसके साथ जो है ना ये देखिए इस जगह पे जो है ना ग्रास वगैरह भी सारा ख़त्म हो गया था। तो खैर ये जो है ना ये सेम डे पे हमने क्लियर कर दिया था, क्योंकि ये जो मड था ना ये बहुत ज़्यादा हो गया था और उसको जो है ना संभालने का बहुत मुश्किल काम था। लेकिन लकीली जिन थैलों में हमने जो खाली किए थे जिसमें स्टोन्स और रेत थी ना, उसमें जो है ना हमने फिर ये डाल दिया। तो खैर गाइज़, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि मज़दूरी का यहाँ पे अगर कोई काम करे ना उसमें बहुत बहुत पैसा है, मज़दूर बहुत पैसा बनाते हैं। तो खैर ऐसा तो होता है ना, बेचारे पाकिस्तान में तो मज़दूरों का मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे सबसे एक अच्छी बात ये है ना कि आप लोग जो है ना मतलब समझ लें कि कोई भी काम करते हुए नहीं शर्माएगा, वो उसकी जॉब है, चाहे वो मज़दूरी कर रहा है, चाहे वो क्लीनिंग कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इन कंट्रीज़ की सबसे बड़ी जो है ना सक्सेस की वजह यही है कि अपनी मतलब जो अपना काम है उसको ज़ाहिर अपना जॉब समझते हैं और उसमें ये नहीं कहते कि हाँ जी इसमें शर्माना है, किसी को बताना नहीं है हम ये काम कर रहे हैं। मतलब जब आपके जहन में ऐसी चीज़ें आ जाती है ना तो मुझे लगता है कि लाइफ मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे जैसे होता है ना कि ये सर और बॉस और ये इन चीज़ों का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप उसको मिस्टर उसका नाम लेंगे, सीधा नाम लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टर ऐसे बोल दिया। तो हमारी कंट्रीज़ में ना ये एक फ़ील कराया जाता है कि हाँ जी आप छोटे हो और हम बड़े हैं, हम इस पोजीशन पे हो और आप उस पोजीशन पे हो। या तो ये होता है कि अगर कोई बहुत ही अच्छी पोस्ट पे उसका बेटा कोई ऐसी वैसी जॉब करे तो फिर उसको कहेंगे हाँ जी उसका बेटा ये काम कर रहा है। नहीं, मतलब पहचान तो आपकी होती है ना, मतलब काम से नहीं पहचान होनी चाहिए मुझे लगता है इंसान की। देखना चाहिए कि इंसान कैसा है, उसके अखलाक कैसे हैं, उसका बात करने का तरीका कैसा है, छोटे से बड़े से हर चीज़ से। तो काम से कोई बड़ा नहीं बन जाता। बहुत सारे लोग हैं मतलब ठीक है ढेरों कमाते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनको बात करने का भी तरीका नहीं आता, तो क्या फ़ायदा है भाई उस चीज़ का। तो खैर
इन चीज़ों से पता नहीं अगले मुझे लगता है कि कुछ साल तो हम नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अल्लाह करे कि हमारी कंट्री जल्द इन चीज़ों से निकले। तो खैर ये जगह थोड़ी सी छोटी थी क्योंकि इसके इस साइड जो है ना स्टोन्स लगे हुए थे और उस साइड जो है ना फिर बाउंड्री उधर स्टोन्स तक बन सकती थी। तो खैर हमने इधर जो है ना प्रॉपर इसको सेटअप कर लिया। और ये जो है ना ये जगह पता नहीं ये सारा हमारा ग्रास कोई ख़राब हो गया था। हालांकि हम लोग अपनी गार्डन की बहुत केयर करते हैं, ग्रास टाइम पे काटना, पानी देना, हर चीज़ हम करते हैं, लेकिन फिर भी वही बात होती है ना कि बस ख़राब होना है तो हो जाता है। तो खैर ये दोबारा हमने पूरा गार्डन खुरच के इसमें ग्रास वगैरह लगाया। और फिर मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी ये हमने पंगा तो ले लिया, लेकिन अगर ये ग्रास ना ग्रो हुई तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये देखें और फिर अभी जो है ना उसके बाद जो है ना सेकंड साइड जो है ना इसकी क्यारी थी, उस पर खैर हमने लगा लिए थे फ्लावर्स वगैरह, लेकिन फॉर सम रीज़न वो ग्रो नहीं हो रहे, तो उस पर ज़्यादा जो है ना हम ज़्यादा खोद नहीं सक रहे थे क्योंकि इधर जो है ना साथ में फेंस लगाई हुई है, और फेंस इन्होंने जो है ना सीमेंट पे लगाई हुई होती है, और एक लेवल पे जाके ना नीचे सारी रेत ही थी। तो हमने कहा कि इस पर कितना हम करेंगे, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसके ऊपर एक्स्ट्रा मिट्टी डालेंगे तो सारी बाइक गार्डन में आएगी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इस साइड जो है ना बिल्कुल जैसे इसको ब्लॉक कर देते, जैसे यही जो है ना ब्लैक फैब्रिक हमने यहाँ पे भी डाला और उस पर वीट स्प्रे किया और उसके ऊपर स्टोन्स डाल दिए। तो इससे ये होगा ना कि अभी वरना इधर बार बार ग्रास आ जाता था, चाहे आप उस पर जितना भी वीड स्प्रे डालो, कुछ भी करो, वो ग्रास हर दूसरे दिन ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा कि बस यही बात है कि ये थोड़ा सा जो है ना गार्डन की नीट लुक आ जाएगी, क्योंकि इसमें हम और कुछ फ़िलहाल नहीं कर सकते। तो खैर जो है ना फिर मैंने डिसाइड किया कि इधर भी स्टोन्स डाल देते हैं और इस पर जो है ना अपनी मर्ज़ी के जो है ना सीजनल फ्लावर्स रख देते हैं, क्योंकि अभी ये मोस्टली जो है ना यहाँ पे सीजनल है, ये कुछ अरसा चलेंगे। तो खैर यहाँ पे मेरे बच्चे जो है ना ऐसे ही शर्ट का जो है ना डोर पेंट करे थे, कोई इतना ख़ास वो नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो उनको थोड़ा सा बिज़ी रखना है तो कर लें। तो फिर ये है कि जी ये यहाँ पे हमारा बैठने का सेटअप तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके लिए अब कुशन्स वगैरह रहते हैं जो हमने लेने हैं। लेकिन आपको पता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं होता कि आप इन अ डे आप चीज़ कंप्लीट करते, तो ओवर द टाइम जो है ना ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर पाते हो। तो खैर ये जो है ना हमारा ओवरऑल गार्डन है, लेकिन अभी ये फुल क्लियर हो गया, मतलब इसमें अच्छा ग्रास आ गया। ये तो उस टाइम की पिक्चर थी ना कि जब जो है ना ग्रास इसका ग्रो नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम वाला जो है ना हमने ज़रा सा ग्रास आया, और उसके बाद मैंने वीडियो बनाई और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन ओवरऑल जो है ना इंशाल्लाह अभी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि उसमें जो है ना अच्छा सारा। अच्छा, जब मैं ये वीडियो कर रही थी तो मेरी पूरी 56 मिनट्स की जो है ना इसमें वीडियो आई थी, और उसमें मैंने शॉर्ट करके काट के अभी जो है ना अल्लाह का शुक्र है फाइनली इतनी सी रह गई है। तो मैंने कहा चलो अभी जो है ना आखिर तक आपको जो है ना व्यू दिखाती हूँ। और गाइज़ यहाँ पे आजकल जो है ना मौसम इतना गर्म है, इतनी गर्मी हो गई है। अच्छा पता है यहाँ पे जो है ना आज 28 डिग्रीज़ है या 30 डिग्रीज़ जा रहा है आई थिंक। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे जैसे हीट वेव, इन्होंने कहा है कि हीट वेव आ गई है। तो अच्छा अगर देखें पाकिस्तान में अगर फ़र्ज़ करें कि बहुत सारी से इतना ज़्यादा टेम्परेचर जाता है, इसको सारे मजाक समझते हैं, लेकिन वाकई ऐसा नहीं होता। यूके में जो है ना 28 या 30 डिग्री पे हद से ज़्यादा गर्मी होती है, हद से ज़्यादा, मतलब बहुत गर्मी होती है। एक तो ये कि ह्यूमिडिटी रीज़न है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे तो ना फैंस होते हैं ना एसी इन्होंने लगाए हुए होते हैं। तो अब मुझे लगता है कि लोग जो है ना शायद जो अभी लगवाएं फ़ैन, लेकिन अभी तक जो है ना घरों में कोई फ़ैन नहीं लगाते। हालांकि हमारा न्यूली बिल्ट हाउस है, मतलब तकरीबन ये 2 साल पहले हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए और बिल्कुल न्यू था। और ये देखें जी गाइस, जैसे मैं आपको कह रही थी कि अब तो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो ये हमने जो है ना फिर लाइट्स वगैरह भी इंस्टॉल कर दी थी, क्योंकि प्रॉपर गार्डन जो है ना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है अब। तो मुझे था कि ये वैसे ये वाली लगा के पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन एनीवेज़ बहुत खूबसूरत। और ये पता है कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, जब रात को बंदा बाहर आता है ना तो ये प्रॉपर जो है ना ब्राइट लाइट्स लगती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है देख के, बैठने का भी मज़ा आता है, और जब इंसान अगर ऊपर विंडो से देख लेना तो तब तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो खैर ये जो है ना मैं थोड़े से वो लाइट कर्टन्स लगा दिए थे। तो खैर आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।